दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ खूनी हवेली पार्ट 11। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही भयानक और खौफनाक। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पार्ट को अंतिम तक सुनिए, तभी आपको मजा आने वाला है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी इस कहानी को पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज आप लोग लाइक करके कॉमेंट एक जरूर करना। तो दोस्तों चलिए कहानी को दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 11। जैसे हांडा गिरता सब चौंक उठते हैं। बाबा चिल्लाता बम बम बोल, हांडे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, बोल क्या चाहती है। वो हांडे को एक बार फिर पटकती है तो बाबा कहते तू प्यार से नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, तुझ जैसे को ठीक करना मुझे आता है, कुछ घंटे और नखरे कर ले। वो कुछ सवाल अभिमंत्रित कर उस पर फेंकते हैं तो वो चीखती हुई जाती है। थानेदार सोनू से कहते हैं, सोनू जी मेरी समझ नहीं आ रही कि इस लड़ाई में हमें क्या करना है। सोनू कहता आपकी मर्जी पर, हमें तो आपसे जो बताना था बता दे, सब कुछ आपके सामने, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। थानेदार कहता इतना इंटरेस्टिंग केस छोड़कर कैसे जाए, और केस को कंप्लीट भी तो करना है, अब तो इसके समाप्त होने पर ही जाएंगे। शाम हो चली, प्रकाश सबको चाय पिलाता। बाबा अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं उनका साथ देने के लिए। एक और शिष्य आ जाता है, वो उनके समक्ष है। अब जिस पल का इंतजार हो रहा था वो पास आ गया। बाबा ने हवन कुंड पर चालित कर दिया। उनके पास लड़कियों का ढेर है, ये सब लड़कियां जड़ी बूटियां ही है जो इस तरह की पूजा में काम आती है। बाबा का शिष्य उनके चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और कुछ मंत्रोच्चार करता है। शायद वो शाबर मंत्र है, सबके दिल की धड़कन बढ़ती है। थानेदार अपने टीम के साथ मुस्तैद है। बाबा ने सबको भभूत भी दे रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से ये लड़कियां बहुत शक्तिशाली है। बाबा मंत्र पढ़कर कुछ अक्षत हवन कुंड में जैसे डालते हैं, उसी समय जोर से चीखती हुई वीणा आती है। उसका चेहरा खून से लथपथ और जला हुआ है, क्योंकि उन लड़कों ने उन्हें जला दिया था। वीणा का आधा शरीर भी जला हुआ है और उनके अंदर से उसके मांस और हड्डियां भी दिख रही है। उसको देख सभी के रोंगटे खड़े होते हैं। वो चीख कर कहती है, ये बाबा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। उसका आवाज ऐसी लग रही थी जैसे फटा हुआ भोपू बोलता है। बाबा पूछते तेरी बड़ी बहन कहाँ रहेगी, उसे अलग बुलाना पड़ेगा क्या। वो हंसती और कहती पहले मुझसे निपट ले, फिर उसको बुलाना, तुम लोगों के लिए मैं ही काफी हूँ। बाबा सोनू से कहता ये टाल रही है, तुम ये अक्षत रोली ले जाकर तहखाना में दरवाजे पर डाल जाओ। शिष्य को भी साथ जाने को कहता है। दोनों जाने लगते हैं। वो वीणा उनकी तरफ बढ़ती है तो बाबा अक्षत हवन में डालता, वो चीख कर बैठती है। दोनों जाकर तहखाना के दरवाजे पर जैसे अक्षत रोली डालते तो अंदर से अजीब आवाज आने लगती है। तो शिष्य सोनू को चलने का इशारा करता है। दोनों जैसे बाहर आते सीएम और लड़कियों का बाप चीखते हुए आते हैं। सीएम की हालत देख सोनू से अच्छा नहीं लगता। दोनों बाबा के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमें मत सताइए, आप जैसा करोगे हम करेंगे। सोनू कहता बाबा से ने हमेशा हेल्प किया। बाबा कहते ठीक है तो इनसे बोलो, दोनों को समझाए कि तुम्हारा घर छोड़ दे। वीणा कहती ऐसे कैसे छोड़ दे, हमें बदला चाहिए, बदला। सोनू कहता जिन लोगों ने तुम लोगों को मारा था वो तो उसी दिन मर गए। वो चीखती हुई कहती सब झूठ है, तुम सब मक्कार हो, तुम लोग झूठे हैं, और ये सीएम भी अभी तो इसे काम सजा मिली है, अब तो असली सजा देंगे। बाबा सीएम पर अक्षत फेंकते और उसकी तरफ काम होती है। सबसे खास बात ये थी कि वो पुलिस वालों को दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। बाबा फिर से मंत्रोच्चार शुरू करते हैं तो इस बार उनके शिष्य भी साथ पढ़ते हैं। थानेदार सोनू से पूछता सोनू जी ये ससरी हमको क्यों नहीं दिख रही है। बाबा ये सुन मुस्कुराते हैं और कुछ अक्षत उनकी तरफ फेंकते हैं तो उन्हें भी दिखने लगता है। इतना भयानक चेहरा देख उनकी बेरूह कांप जाती है। दिया सबको शूट कर रही है। गगन डर के मारे पुलिस वालों के बीच खड़ा है। सोमोस बराबर सोनू के साथ है। बाबा फिर अक्षत फेंकते हुए तो राजू उछलने लगता है। सभी चौंक कर देखते हैं तो राजू की छाल की बदल गई थी। बाबा भी चौंकते हुए, क्योंकि उन्हें तो सबको अभिमंत्रित धागा बांधा था। ध्यान से देखने पर दिखा के उसका धागा निकल कर वहीं पास में गिर पड़ा था। राजू ठाके लगाकर ऐसा हंसता जैसे कई गिदड़ एक साथ चिल्ला रहे हो। फिर वो चीख कर कहता है तो अपने आप को क्या समझता है ढोंगी बाबा, अब ये शरीर मेरे कब्जे में है, अब तू गया। बाबा कहते हैं उसने दोस्त ने तेरा क्या बिगाड़ा, छोड़ उसको। वो जोर से अट्ठास करता है और कहता है छुड़ा सकता है तो छुड़ा ले, मैं चली। राजू के शरीर के साथ गायब होती है। वीणा भी जोर जोर से चीखती है और वो भी अचानक गायब होती है। दोस्तों सोनू के दोस्त क्या राजू को छुड़ा पाएंगे उस आत्मा से? क्या हमेशा राजू के शरीर में वो आत्मा घुसी रहेगी? और बाबा के साथ आगे क्या होने वाला दोस्तों, जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो प्लीज आप लोग लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो भी कर लीजिए।